और एक गजब दिखाइए दिखाइए, ये भंडार लगा हुआ है दोस्तों। ये सरकारी अस्पताल के लिए बनी हुई बिल्डिंग है। ये सरकारी अस्पताल के लिए बनी हुई बिल्डिंग है। यहाँ शराब की बोतलों का भंडार लगा हुआ है। कोका कोला है, दुनिया भर की बोतलें हैं, इतने सारे ब्रांड हैं जिनके नाम भी हम नहीं बता सकते। ये ब्लू लाइम है, बंटी बबली है, बबली है, और ये पता नहीं कौन कौन सी बबली हैं। प्रेमिकाओं के मिलने के भी बहुत चर्चे हैं इधर आसपास। यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है कि कोई भी दिन के समय भी आकर के और आराम से अपना कीमती टाइम बर्बाद कर सकता है। और ये देखिए दोस्तों, सिगरेट के पैकेट भी यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ हर चीज़ उपलब्ध मिलेगी दोस्तों आपको। कुछ गलत चीज़ें भी हैं। और प्रेमियों का आपस में मिलन होता है। इसी काम के लिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग छोड़ दी गई है और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का सदुपयोग इस बिल्डिंग का नहीं हो रहा है। दोस्तों, यदि आप बलिया के नगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। सूचना ये है दोस्तों कि यदि आपके बच्चे छोटे छोटे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के चले जाइए संकल्प लाइफ केयर सेंटर, जो कि नगरा के गणवार मोड़ के पास बलिया वाले रोड पर बना हुआ है। वही डॉक्टर मित्रा साहब का हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं एक ऐसे गाँव में जहाँ पर की स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी अच्छी हैं। योगी जी की सरकार हो या ब्रजेश पाठक जी हों या फिर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके लिए एक ये बड़ी खुशखबरी है। ये हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के बारे में पता करने पर हमें ये बात पता चली कि सन 2009 के आसपास इस बिल्डिंग का निर्माण मायावती जी के शासनकाल में हुआ था। और इसलिए हुआ था कि आसपास के 5, 7, 10 गाँवों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके, और कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाकर के उनको परेशान ना होना पड़े। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग 2009 से वैसे ही खड़ी हुई है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यदि आपको दिखाऊंगा दोस्तों तो आप चौंक जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन एक नंबर का कंस्ट्रक्शन है। आइए हम आपको दिखाते हैं, अंदर लेकर के चलते हैं और ये पूरा कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखाते हैं। इसमें टाइल्स भी लगी हुई है, लोहे की ग्रिल्स भी लगी हुई थी, लोहे के दरवाजे भी लगे हुए थे। लेकिन आज की तारीख में इसके सारे दरवाजे और खिड़कियाँ किन लोगों ने उखाड़ करके ले गए हैं अपने घर पर, ईश्वर जाने, हम नहीं जानते। देखिए, ये लगा हुआ है, ये इतना मजबूत निर्माण है और इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न्यू PHC बना हुआ था और ये ख़त्म है। देखिए, टाइल्स दिखा दीजिए ज़रा। और भी बिल्डिंग पूरी हम दिखाते हैं आपको। ये देखते जाइए, सारे के सारे रूम जो हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कितना ज़्यादा पैसा लगा था सरकार का उस समय, ये तो सरकारी अधिकारी जाने या जो निर्माण करने वाली जो संस्था है वो जाने। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, ये कितनी कीमती टाइल्स हैं और आज की तारीख में इनके क्या कंडीशन है। ये दिखा दीजिए। यहाँ पर होता क्या है इस PHC में, जिसकी शुरुआत तक अभी नहीं हुई है। यहाँ पर शराब पी जाती है। यहाँ पर प्रेमिका और प्रेमियों का आपस में मिलन होता है। इसी काम के लिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग छोड़ दी गई है और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का सदुपयोग इस बिल्डिंग का नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं हूँ इस समय बेलथरा रोड तहसील में और बेलथरा रोड तहसील के राजपुर गांव से कुछ दूरी पर यह हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है, लगभग 500 मीटर तक। लेकिन 500 मीटर के बाद 4-5 गांव यहाँ पर हैं और इन गांवों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, बेहतर इलाज करने के लिए उस समय सन 2009 के आसपास इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और इस बिल्डिंग की पूरी स्थिति हमने आपको दिखाई। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं घूम सकते। ये सारे सरकारी क्वार्टर दिखा दीजिए। ये सारे सरकारी क्वार्टर भी बने हुए थे इसलिए कि इस अस्पताल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके आवास की पूरी व्यवस्था की जाए, जो सारे के सारे खंडहर हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा ईंटें इनकी गायब हो चुकी हैं। ये पानी की टंकी दिखा दीजिए। पानी की टंकी की भी व्यवस्था थी। ये रूम दिखाइए और पानी की टंकी के सामने ये रूम जो था, ये यहाँ से वाटर पंप का संचालन होता था। वहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर भी लगा है दोस्तों। सारी की सारी व्यवस्था होने के बावजूद, ये बाउंड्री वाल दिखाइए, ये बाउंड्री वाल दिखा दीजिए जरा। सारी की सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी और इतनी लंबी चौड़ी जगह होने के बावजूद भी आज ये हालत है कि यहाँ की स्थानीय महिला हो, स्थानीय बच्चा हो या पुरुष हो, सबको बेलथरा रोड CHC पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ मिलती है तो सिर्फ बंटी और बबली। ये देखिए, ये बंटी और बबली है कि नहीं, माफ़ करिएगा दोस्तों, बंटी बबली का नाम फेमस है। ये है बिल्लो रानी, 50 रुपये की मिलने वाली ये देसी शराब है। एक और है, ये देखिए, एक और है, ये बंटी बबली है। देखिए, आई गई, असल में बंटी बबली आ गई। ये बंटी बबली है और ये पानी के पाउच हैं। ये पानी के पाउच हैं। ये नमकीन है, मूंग दाल है हल्दीराम की,
और ये पानी की गिलासें हैं जिसमें कि शराब भी आसानी से पी जाती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने के भी बहुत चर्चे हैं इधर आसपास। यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है कि कोई भी दिन के समय भी आकर के और आराम से अपना कीमती टाइम बर्बाद कर सकता है। देखिए दोस्तों, कितनी गज़ब की सुविधा थी उस समय। यदि इस संस्था ने, जिसने कि हॉस्पिटल बनाया है, यदि स्वास्थ्य विभाग को इसको सौंप दिया गया होता तो आज यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, कहने की बात नहीं है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन करता, 2 ही मरीजों की रोज़ सेवा होती, तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा की जो बदहाली है उसको कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती। और ये देखिए दोस्तों, सिगरेट के पैकेट भी यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ हर चीज़ उपलब्ध मिलेगी दोस्तों आपको। कुछ गलत चीज़ें भी हैं जो हम आपको दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक की गाइडलाइन के अनुसार हम आपको दिखा भी नहीं सकते। देखिए दोस्तों, कितनी कीमती ग्रिल्स जो है वो उखाड़ करके फेंक दी गई हैं। ये ग्रिल उखाड़ करके फेंक दी गई है। ये हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान में है और सुनसान में बना हुआ ये हॉस्पिटल अपने आप में करोड़ों रुपए की बर्बादी का गवाह है। ये देखिए, इतनी बढ़िया ये लगी हुई है वॉश बेसिन। ये वॉश बेसिन स्टील की लगी हुई है, ये भी टूट जाएगी किसी दिन। ये भी कोई ले जाएगा, आराम से मार्केट में बेचेगा और अपना खर्चा पूरा करेगा। भंडार लगा हुआ है, भंडार लगा हुआ है। अरे गजब, दिखाइए ये भंडार लगा हुआ है दोस्तों। ये सरकारी अस्पताल के लिए बनी हुई बिल्डिंग है। ये सरकारी अस्पताल के लिए बनी हुई बिल्डिंग है। यहाँ शराब की बोतलों का भंडार लगा हुआ है। कोका कोला है, दुनिया भर की बोतलें हैं। इतने सारे ब्रांड हैं जिनके नाम भी हम नहीं बता सकते। ये ब्लू लाइम है, बंटी बबली है, बबली है, और ये पता नहीं कौन कौन सी बबली हैं। बहुत सारी बबलियाँ यहाँ पर हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सरकारी बिल्डिंग के हाल। अब इसके बारे में जो हमको अभी तक जानकारी है, क्योंकि हम स्थानीय नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दीजिए। सीमेंट की बोरियाँ तक छोड़ दी गई हैं इसी तरीके से, और ये सीमेंट की बोरियाँ जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। हमें जितनी स्थानीय लोगों ने कैमरे पर न आने की शर्त पर, कुछ लोगों ने हमको बताया कि सर 2009 में ये हॉस्पिटल का निर्माण चालू हुआ था। इसके बाद जब ये निर्माण कंप्लीट हो गया तो कार्यदायी संस्था क्या थी ये हमें नहीं मालूम है, और यहाँ से लोग जो है चले गए। और उसके बाद से हम यहाँ के गाँव वासियों को लगता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपी गई। और अब यदि स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाती तो निश्चित रूप से यहाँ पर डॉक्टर होते, यहाँ पर नर्सेज होती, यहाँ पर सारा मेडिकल स्टाफ होता और यहाँ के लोगों को पूरी सुविधा मिलती। जहाँ देखिए तहाँ शराब, जहाँ देखिए तहाँ शराब की बोतलें हैं दोस्तों। और बहुत आराम है, बहुत सुकून है यहाँ के लोगों को। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आराम से छाया में आकर के बैठते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे होती है, इसका जीता जागता ये सबूत है। और यहाँ पर एक स्थानीय युवक हैं, थोड़ी सी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। आदित्य सिंह जी, आप धूप से बचने के लिए यहाँ छाया में बैठे हैं। ये पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिख रही है मुझे। तो ये पीछे बिल्डिंग किस चीज़ की? ये तो हॉस्पिटल के लिए बना हुआ था। ये काफ़ी साल पहले का बना हुआ है? काफ़ी साल पहले का। तो ये हॉस्पिटल अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? बस ऐसे ही हटा दिया गया। इसमें तो काफ़ी हमको लग रहा है 1-2 करोड़ का खर्च हुआ होगा। फिर भी अभी ऐसे बंद किया गया जैसे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर तो लोग आकर के, मैंने अभी अंदर जा कर के देखा, बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, बोतलें पड़ी हुई। बिल्कुल, यहाँ पे केंद्र बना हुआ है यहाँ का। अच्छा। काफ़ी लोग प्रेमी प्रेमिकाएँ भी मिलते हैं यहाँ, गाँव वाले बता रहे हैं। अब उसके बारे में तो हमको नहीं पता, पर हाँ ये ऐसे कबाड़ जैसा पड़ा हुआ है। इतना तो गाँव में अगर 100 लोग को दे दिया गया तो वो काफ़ी सारा प्रोग्रेस करता है। देखिए दोस्तों, हमारा युवा क्या सोचता है कि यदि इस बिल्डिंग का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो कम से कम गांव के किसी उद्योग के लिए ही दे दिया गया होता ताकि 4 लोगों का पेट भरता। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल भरता, इससे ज़्यादा वो हो जाता, उनके पास काफ़ी सारी सुविधाएं हो जाती। इससे ज़्यादा कुछ पैसे भी दे दिए जाते तो लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते थे। ये फालतू में पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के युवा की सोच कैसी है कि ये फालतू का पड़ा हुआ है और ये इतने सालों से करोड़ों रुपए लगा करके और इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। भगवान भरोसे इसलिए छोड़ दिया गया है कि आराम से कोई भी गर्भवती महिला जिसको डिलीवरी होनी है वो यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जा कर के और बोझ बन जाए CHC बेलथरा रोड पर, या फिर वो चली जाए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नगरा, लेकिन यहाँ पर गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं होने देंगे। बलिया के अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ती है दोस्तों? हम ये सोचते हैं हम लोगों की नज़र पड़ जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र नहीं पड़ती। हम गली गली घूम करके न्यूज़ लेकर के आते हैं और किस तरीके की बर्बादी हो रही है आपको दिखाते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का, और जिम्मेदार लोगों को बहुत शर्म आनी चाहिए। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।